के इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं क्लास 7 का जितने बिहार बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये एक्सरसाइज 4.3 का मैथ का क्वेश्चन है। जितने बिहार बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए खास करके ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये प्रश्न नंबर जो 4.3 है, तो 4.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर में 1 का ए बनाने वाले हैं। तो बच्चों इसको अच्छे से समझना है, एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। बहुत ही आसान मेथड है इसको बनाने का। ये जो मेथड है ना, इसको समझने में आपको बहुत ही आसानी होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आप एक चीज़ ध्यान देंगे तो इनमें क्या होता है कि जैसे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक संख्या के 8 गुणे में से, ठीक है, 4 जोड़िए और आपको क्या प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कहता है कि एक संख्या है, अब कौन सी संख्या ये मालूम नहीं है, ठीक है बच्चों। कहता है कि एक संख्या के 8 गुणे में से 4 जोड़िए और साथ में कहता है कि आपको 60 प्राप्त होगा। तो कहता है कि वो संख्या क्या है हमको मालूम है। तो सबसे पहले बच्चों इसको बनाने का सबसे जो मेन तरीका होता है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे हम मान लेंगे कि वो संख्या है x। क्या मानेंगे, सही, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कहता है माना कि क्या बोलेंगे, माना की संख्या x। हमेशा आपको याद रखना है कि इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हम क्या मानेंगे, उसको माना की संख्या x। चाहे तो आप यह अज्ञात भी लिख सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये होता है वैसी संख्या जो मालूम नहीं है। शायद आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा, है ना। तो माना की संख्या जो होता है वो x है। तो प्रश्न से, अब ये प्रश्न से क्यों लिखते हैं ना, तो आपके मन में आएगा सर प्रश्न से क्यों लिखेंगे, क्योंकि अब हम प्रश्न से ही बात करेंगे, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि संख्या का क्या है, 8 गुना। तो जो संख्या हमने x माना है बच्चों, हमने संख्या को x माना है, ठीक है। तो जब हम संख्या को x माने हैं तो हम x लिखेंगे और x का क्या कर रहा है, 8 गुना कह रहा है बच्चों, तो हम 8 गुना कर देंगे। 8 को हम क्या करेंगे, x के साथ गुना कर देंगे। उसके बाद उसमें क्या रहा है कि 8 गुने में से 4 जोड़ेंगे, है ना बच्चों। 8 गुने में से कितना जोड़ना है, 4 को जोड़ देना है। तो क्या हम इसमें जोड़ नहीं सकते, क्या आपको जोड़ना नहीं आता है, तो मेरा क्लास इसी चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी सिखा देंगे। तो उसको क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, है ना। उसके बाद क्या करना, हमको क्या प्राप्त होता है बच्चों, 60 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है। ये बन गया आपका इक्वेशन, ये बन गया आपका स्टेटमेंट। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। अब इसको बनाएंगे कैसे, देखेंगे आपको ध्यान से। 8 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x होगा। क्योंकि अब ये क्या है, ये आपको चर राशि है और ये है अचर राशि। अचर राशि इसको हम बोलते हैं। अगर इस पे भी टॉपिक आपको चाहिए, नहीं पता है चर राशि अचर राशि क्या होता है, तो मेरे चैनल में कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें, तब हम आपको एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे, ठीक है। तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना। चलो अब x को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या होगा, 8x होगा। 8x के साथ यहाँ पे हो जाएगा +4, क्या होगा बच्चों। आपको ध्यान देना है, जो 8x वाला पार्ट है उसको इधर ही रहेंगे, ये प्लस को इधर जाएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा, 60 - 4। अब यहाँ पे 8x हो गया। अब 60 में से 4 को माइनस करेंगे बच्चों तो हो जाता है 56 होता है। आप माइनस करके देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा इधर मनीष फोकस करना चाहते हैं। अब क्या होता है कि जब हम 56 इधर 8x से इक्वेशन में आ गया बच्चों, एक एक पॉइंट समझो आसानी से, बहुत आसान क्वेश्चन है। इससे हलवा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतने आसान से ये समझाया गया है। थोड़ा गाढ़ा लिखिए ना। अब ये x के साथ क्या है, x के साथ क्या हुआ, गाढ़ा लिखिए ना। नहीं समझ आ रहा है क्या, ना दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा। इधर से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, छोड़ो उतना, थोड़ा भी नॉर्मल में चलेगा। अब क्या होता है कि जो थोड़ा जूम कर दो, यहाँ पे जूम कर दो तो हो जाएगा। 8x जो है क्या होता है कि जैसे मान लो कि x के साथ 8 क्या है, मल्टीप्लाई में x इधर आ जाएगा तो 8 किधर जाएगा, उधर जाएगा तो डिवाइड में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो डिवाइड के फॉर्म में हो गया। अब इसको हम काट सकते हैं, 8 के टेबल में 8 बन जाएगा, 7 बाद में आ गया। तो बच्चों हमने क्या रिजल्ट पाया, एंड ऑफ द एंड क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि जो x का मान है वो कितना आ गया, 7 आ गया। इसका मतलब है एंड ऑफ द एंड जो हमारा x का मान होगा, x का जो मान आएगा वो 7 होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं प्रश्नावली 4-3 के बिहार बोर्ड के बच्चे क्लास 7, मैं एक बार फिर से बता दिए क्लास 7 के बच्चे इस तरह की जो वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो लास्ट में थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।